तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। मतलब चाहे वो एलॉन मस्क हो, महान रतन टाटा जी हो या फिर कोई आम कर्मचारी, किसी के भी दिन में 25 या 30 घंटे तो नहीं होते ना। हर एक इंसान को वही 24 घंटे मिलते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है और कोई सालों तक वहीं का वहीं फंसा रह जाता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि असल में बात सिर्फ दिन रात मेहनत करने की नहीं है, बात है समय और पैसे के सही मैनेजमेंट की। इस चर्चा को हम 4 बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, महान समानता। दूसरा, दूसरी करेंसी। तीसरा, वेल्थ का अंतिम फॉर्मूला। और आखिर में सफलता के 5 सुनहरे नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, महान समानता। जैसा कि हमने अभी कहा, दुनिया में हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ही सारा का सारा फर्क पैदा कर देता है। मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, दोनों की उम्र 25 साल है और दोनों जॉब करते हैं। अब काम खत्म होने के बाद पहला व्यक्ति रोज 3 घंटे नई स्किल्स सीखने, फाइनेंस के बारे में पढ़ने और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने में लगाता है। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति वही 3 घंटे बिना किसी मकसद के बस मोबाइल स्क्रॉल करने और सिर्फ एंटरटेनमेंट में निकाल देता है। आज शायद इन दोनों में कोई खास अंतर नजर ना आए, लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या 5 या 10 साल बाद भी ये दोनों एक ही मुकाम पर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहीं से एक बहुत ही बड़े गेम चेंजिंग बदलाव की शुरुआत होती है। ये नंबर देखिए, 1800। ये गणित ना सच में होश उड़ा देने वाला है। अगर रोज सिर्फ 1 घंटा किसी काम की स्किल को सीखने में लगाया जाए तो 1 साल में लगभग 365 घंटे होते हैं। और अगर इसे 5 साल तक लगातार किया जाए तो ये जुड़कर 1800 घंटों से भी ज्यादा हो जाता है। अब जरा खुद सोचिए, अगर किसी ने 1800 घंटे किसी ऐसी स्किल में इन्वेस्ट किए हैं जो कमाई बढ़ा सकती है, तो उसकी ग्रोथ कहां से कहां पहुंच जाएगी। हम अक्सर सुनते हैं कि यार समय ही नहीं है, लेकिन सच कहें तो असली प्रॉब्लम समय की कमी नहीं है, बल्कि डायरेक्शन या दिशा की कमी है। हम सब ने सुना है कि पैसा कंपाउंड होता है, राइट? लेकिन मजे की बात यह है कि समय भी बिल्कुल पैसे की तरह ही कंपाउंड होता है। सवाल ये नहीं है कि समय है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि जो समय हमारे पास है उसे इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है और क्या वो फ्यूचर में सही रिजल्ट्स देगा। और अब बात करते हैं समय के सबसे बड़े चोर की। दिन भर में न जाने कितनी बार हम सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन उठाते हैं और फिर रील्स या वीडियोस के जाल में कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर रोज के सिर्फ 2 घंटे की इस बेवजह की डिजिटल स्क्रॉलिंग को कम कर दिया जाए तो 1 साल में पूरे 730 घंटे बचाए जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं, पूरे साल में लगभग 30 दिन से भी ज्यादा का समय सिर्फ फोन की स्क्रीन ने चुरा लिया। ये तो लिटरली एक पूरा महीना गायब होने जैसा है। तो अब इस सवाल पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। इन बचे हुए 730 घंटों का क्या क्या किया जा सकता है? क्या कोई नया बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, कोई नया सर्टिफिकेशन लिया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा साइड इनकम सोर्स बनाया जा सकता है जो आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम दे? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि इंसान मशीन की तरह दिन भर काम करता रहे, बल्कि इसका मतलब है सही काम को सही समय देना। भाग 2, दूसरी करेंसी यानी पैसे का सही मैनेजमेंट। देखिए, पैसा कमा लेना एक बात है, लेकिन उससे संभालना और बढ़ाना एक बिल्कुल ही अलग कला है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की एक बहुत ही पावरफुल आदत है खुद को सबसे पहले पेमेंट करना। आमतौर पर क्या होता है, सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, शॉपिंग होती है, बिल्स भरे जाते हैं और महीने के आखिर में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इस आदत का सीधा सा मतलब है कि सैलरी आते ही सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए एक हिस्सा, चाहे वो 5,000 हो या 10,000, अलग करके इन्वेस्ट कर दिया जाए और फिर जो पैसा बचे उससे घर का खर्च चलाया जाए। बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करने की बजाय इन्वेस्ट करने के बाद बचे हुए पैसे से खर्च चलाना, असल में यही वो चीज है जो पूरा गेम बदल देती है। अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है कि भाई कौन सा शेयर खरीद लूं, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले दुनिया का सबसे बेहतरीन और शुरुआती इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। नई टेक्नोलॉजी सीखना, एआई समझना, लीडरशिप या सेल्स की स्किल सीखना। अगर कोई ऐसी स्किल सीखी जाए जो 30,000 की सैलरी को 60,000 में बदल दे, तो ये किसी भी शेयर बाजार के रिटर्न से 100 गुना बेहतर है। इंसान का अपना दिमाग और उसकी काबिलियत ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। दिखावे की दुनिया और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है।
भारी भरकम ईएमआई पर ली गई महंगी गाड़ियां या बड़े बड़े घर असल में वेल्थ नहीं है। अगर कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज और किश्तें चुकाने में जा रहा है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बल्कि एक तरह का फंदा है। असली वेल्थ तो मजबूत एसेट्स, रेगुलर कैश फ्लो और एक कड़े फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बसती है। अमीर दिखना और असल में अमीर होना ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। भाग 3, वेल्थ का अंतिम फॉर्मूला। तो अब तक हमने समय और पैसे दोनों की अहमियत को समझ लिया। चलिए अब उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिकोड करते हैं जो एक नॉर्मल सैलरी से शुरू होकर जीवन भर साथ निभाने वाली वेल्थ तक जाती है। ये वेल्थ बनाने का सबसे बेसिक लेकिन सबसे सॉलिड फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आमदनी बढ़ानी है, फिर उस आमदनी का एक हिस्सा बचाना है, बचे हुए पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाना है जो ग्रो करें, और सबसे जरूरी बात उसे समय देना है ताकि कंपाउंडिंग का असली जादू चल सके, जिससे फाइनली वेल्थ क्रिएट होती है। समय और डिसिप्लिन ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस पूरी रेसिपी को कामयाब बनाते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, लंबी अवधि का सही इन्वेस्टमेंट हमेशा काम करता है। अब सवाल यह है कि इस पूरी प्रोसेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ये 4 हिस्सों वाला फ्रेमवर्क 24 घंटों को सही तरीके से बांटने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। दिन का एक हिस्सा उस काम के लिए जिससे अभी की इनकम आ रही है, एक हिस्सा खुद के विकास और कुछ नया सीखने के लिए, एक हिस्सा अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, और एक हिस्सा अपनी पर्सनल लाइफ, परिवार और दोस्तों के लिए। ये फ्रेमवर्क इस बात की गारंटी देता है कि जिंदगी के हर एक पहलू में बैलेंस है और सही तरीके से कंपाउंडिंग हो रही है। और इस पूरे सिस्टम को ट्रैक पर रखने के लिए रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालकर एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आज का पूरा दिन जहां भी खर्च हुआ, क्या उसने आने वाले कल को थोड़ा भी मजबूत किया? अगर इसका जवाब अंदर से नहीं आता है तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि अगले ही दिन से अपने रूटीन में तुरंत बदलाव करने की सख्त जरूरत है। ये एक छोटी सी आदत भटके हुए फोकस को तुरंत वापस सही ट्रैक पर ले आती है। भाग 4, 5 सुनहरे नियम। चलिए अब इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की पूरी रूटीन कॉपी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है। हमें तो बस उनके कोर प्रिंसिपल्स को समझना है, जिनसे निकलकर आते हैं सफलता के ये 5 गोल्डन रूल्स। ये 5 रूल्स सक्सेस का एकदम क्लियर ब्लूप्रिंट है। पहला, रोज 1 घंटा खुद पर, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करना। दूसरा, ऐसी स्किल सीखना जो सीधा इनकम को बढ़ाए। तीसरा, खुद को सबसे पहले पे करना, यानी सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट अलग करना। चौथा, फालतू के कर्ज और दुनिया को दिखाने वाले खर्चों से मीलों दूर रहना। और पांचवा, 1-2 महीने का नहीं बल्कि 10 से 20 सालों का लंबा विजन रखना। एक बात पक्की है, करोड़पति बनने की शुरुआत करोड़ों रुपयों से नहीं होती, बल्कि एक सही फैसले और एक सही आदत से होती है। जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है। पैसा अगर डूब भी जाए तो मेहनत करके उसे दोबारा कमाया जा सकता है, राइट? लेकिन जो समय एक बार हाथ से फिसल गया, उसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं खरीद सकती। समय ही इस जिंदगी की सबसे अनमोल और कभी ना लौटने वाली करेंसी है। और अब इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, तो क्या आने वाले 24 घंटों को बस यूं ही फालतू में बर्बाद होने दिया जाएगा या फिर उन्हें एक शानदार भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा? टाइम मैनेजमेंट इंसान को प्रोडक्टिव बनाता है, मनी मैनेजमेंट उसे फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाता है, और कंपाउंडिंग लंबी रेस में वेल्थ बनाने का मौका देती है। अब फैसला ये करना है कि इन 24 घंटों की असली कीमत कैसे वसूली जाए। हमारी आज की ये चर्चा यहीं पूरी होती है। सीखी हुई बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि आज से ही अपनी जिंदगी में उतारें।